जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, इस सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए कभी कभी आप लोग ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना। जैसे मान लीजिए जब आप अपने घर पर जब कोई किसी प्रकार का भोज रखते हैं तो बुलाते हैं साधु संत को, तो कहते हैं महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने का मतलब क्या, प्रसाद को निगल लीजिए यानी खाइए। ठीक, ग्रहण का मतलब होता है, ग्रहण का मतलब होता है कि निगलना। ठीक है, अब यह है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में समझते हैं हम लोग क्या है। देखिए कभी परिवार में आप लोग सुने होंगे कि ग्रहण लग रहा है। अभी परिवार में जब ऐसा स्थिति आती है तो लोग कहते हैं आज ग्रहण लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। तो आपने सुना होगा ग्रहण के बारे में, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ठीक, ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। देखिए प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए जो सूर्य ग्रहण हुआ और चंद्र ग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं राहु और केतु नामक दो राक्षस। राहु और केतु, यानी जब सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस समय राहु जो राक्षस है वह सूर्य को निगल लेता है, और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो केतु नामक जो राक्षस है वह चंद्रमा को निगल लेता है। तब ये पहले प्राचीन मान्यता थी, पहले लोग ऐसा मानते थे। लेकिन एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, एक खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट नाम था इनका। तो उन्होंने 1600 वर्ष पहले ही एक इस मान्यता को गलत साबित किया, गलत कहा। लोग मानने के तैयार नहीं थे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इसका सही क्या है, अब आप ही बताइए। तो इन्होंने कहा देखिए जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया के पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, और चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। लोग इनकी बातों से सहमत नहीं थे, तो इन्होंने कहा, इन्होंने इसको सिद्ध किया, प्रूव करके बताया। तो प्रूव कैसे किया आइए समझते हैं। देखिए इसके बारे में और डिटेल इन्होंने कैसे समझाया कि लोग इनकी बातों से संतुष्ट हुए और आज इन्हीं मान्यता को मानते हैं जो विज्ञान कहता है। ठीक, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, इन्होंने कहा कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। और यह सिजगी, मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ गए तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। और यह सिजगी दो प्रकार का होता है। सिजगी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सिजगी होता है? सिजगी एक होता है युति और एक होता है वियुति। सिजगी दो प्रकार का, एक युति और एक वियुति। ठीक, अब आते हैं युति के बारे में समझते हैं। युति क्या होता है? युति, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति को युति कहते हैं, और यह हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक, यानी युति हमेशा अमावस्या को होता है, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। अब समझ गए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक, तो इसे युति कहते हैं, और यह हमेशा अमावस्या के ही होता है। और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो जिससे सूर्य ग्रहण, सूर्य दिखाई नहीं देगा तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब फिगर से समझते हैं। देखिए यह है सूर्य, यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, और यह है पृथ्वी। ध्यान से समझिए, जब सूर्य का प्रकाश निकला, सूर्य की प्रकाश जब निकलेगा तो बीच में कौन आ गया? बीच में चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा की आ जाने के कारण सूर्य की जो छाया है, सूर्य का जो प्रकाश है, इस पृथ्वी पर कुछ भाग में नहीं पहुंच पाएगा। यानी जिस भाग पर नहीं पहुंच पाएगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा, यानी वहाँ पर
वहाँ से सूर्य दिखाई ही नहीं देगा, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक, ये है सूर्य ग्रहण। ठीक है ना। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यही है सूर्य ग्रहण। अब आगे चलते हैं, समझते हैं वियुति। वियुति क्या होती है, ध्यान से समझिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यहाँ से समझिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। ठीक, आगे समझिए। इस स्थिति, यह जो है यह हमेशा पूर्णिमा को होती है। यह हमेशा कब होती है, पूर्णिमा की, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी कब आती है, पूर्णिमा के दिन आती है। इस स्थिति में सूर्य की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण। यानी चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, फिगर के माध्यम से चंद्र ग्रहण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य है, यह है सूर्य, और यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी, और यह है चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से सूर्य की प्रकाश आई पृथ्वी पर ऐसे, और चंद्रमा पर बिना पड़े ही प्रकाश सीधे निकल गई। यानी चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा की कोई प्रकाश नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है। तो पृथ्वी बीच में आने से चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचा ही नहीं सूर्य का, तो चंद्रमा चमकेगा ही नहीं, दिखाई ही नहीं देगा। तो इस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। ठीक, यही चंद्र ग्रहण है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को ही कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होती है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होती है। ठीक है, यही था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।